देखा बाइबल के वचन के नहीं बतावे तो कमेटी वाला हालेलुया वचन नहीं बतावे आदमी का कर्म के नहीं दबाए बल्कि तुम चर्च में चंदा दे रहे हो कि नहीं दे रहे हो ना बगले में चंदा दे रहे हो कि नहीं और तुम्हारे घर में कितने बार प्रेयर करने आते हैं आप बीमार में होते हो गरीबी में निराशा में हताश में कौन तुम्हें दिलासा देने आते हैं कोई तुम बीमार में पड़ जाते तुम्हारे प्रार्थना करने आते हैं नहीं हालेलुया आज कोर्ट खुलेगा सबका हालेलुया हम भी बोलते हैं छुपाने वाले नहीं है हम लोग हम बच्चन को बोल रहे हैं बच्चन और जो बच्चन के खिलाफ उठता है ना सबसे बड़ा मसीह विरोधी है हालेलुया सबसे मसीह विरोधी कौन है जो बच्चन को छुपा कर रखता है जो बच्चन के खिलाफ उठता है हालेलुया बहुत से लोग बोलते हैं मुझे जीएल वाला है मैं जीएल वाला नहीं हूँ मैं अस्सी वाला नहीं हूँ मैं पेंटिकोस्टल नहीं हूँ मैं सीने नहीं हूँ मैं यीशु मसीह का संतान हूँ हालेलुया इंसान हो गई तुम्हें चर्चे को तुम ईशिक पानी से धो लो साबुन और शराब से धो लो कभी पवित्र नहीं होगा लेकिन जब तुम अपने हृदय को परमेश्वर के मंदिर को पश्चाताप करके धोगे तो पवित्र हो जाएगा हालेलुया यीशु महाराज की धोना चाहते हैं अपने मन को आज सिर्फ मन को धोना है विश्वास को बढ़ाना है प्रभु के संगति में जुड़ना है आपका आप डरना नहीं किसी से अगर तुम भले काम करने में तत्पर हो अगर तुम प्रभु के नाम उसके सेवा के नाम से अगर तुम दुख भी उठाते हो तो तुम सबसे धन्य हो हालेलुया इसलिए मैं बार बार बता रहा हूँ कि लोगों के डराने से मत डरो लोगों तुम्हारे कुछ बिगड़ नहीं सकते हालेलुया पहला पत्रास 3:13 में लिखा चलो पढ़ेंगे पहला पत्रास 3:13 में लिखा चलो पढ़ दो तुम अगर भलाई करने में तैयार है अच्छा काम करने के लिए तो तुम्हारे बुराई करने वाला कौन है भाई कौन है कोई भी नहीं है कुछ भी बिगड़ नहीं सकते तुम्हारा अगर तुम धर्म के नाम पर सताए जाते हो प्रभु के नाम पर सताए जाते हो उसके नाम के अनुसार तुम सताए जाते हो तो तुम सबसे धन्य हो हालेलुया सबसे धन्य हो आओ तुम इसीलिए लोगों के डराने से मत डरो लोग तुम्हें भगाएंगे जो तुम सच्चाई के मार्ग में जाते हो तो तुम्हें रोकने के लिए शैतान हजारों आ जाते हैं तुम्हारे बैरी कौन होगा तुम्हारे घारी के तुम्हारे पड़ोस के तुम्हारे गांव के ही लोग होंगे लिखा हुआ है ना वचन में भी तुम्हारे शत्रु तुम्हारे बैरी तुम्हारे घारी से उत्पन्न होते हैं बोलो यीशु महाराज की इसलिए बोलता हूँ लोगों के डराने से मत डरो लोगों के डराने से मत डरो लोगों के डराने से मत डरो पहला पत्रास 3:13-14 यदि तुम भलाई करने के लिए उत्तेजित रहो तो तुम्हारी बुराई करने वाला फिर कौन है यदि तुम धर्म के कारण दुख भी उठाओ तो धन्य हो पर लोगों के डरने से मत डरो और ना घबराओ सुने दिया ना तू अगर भलाई कर काम करने में अच्छा काम करने में तैयार हो तत्पर हो तो तुम्हारे बुराई करने वाला कोई भी नहीं है कोई भी बुराई करने वाला नहीं है अगर तुम धर्म के नाम पर सताए जाते हो प्रभु यीशु मसीह के नाम पर सताए जाते हो उसके नाम के द्वारा दुख उठाते हो तो तुम सबसे धन्य हो इसीलिए लोगों के डराने से मत डराओ और मत घबराओ हालेलुया मुझे भी बहुत सारे मेरे गांव में क्या बोलते थे अरे अभी चंगाई वाला बन गया वो हालेलुया वाला बन गया वो विश्वासी वाला बन गया अरे भाई मैं विश्वासी बन गया तुम तो अंधविश्वासी हो इसलिए हालेलुया तुम अगर जन्म से मसीह हो जन्म से क्रिश्चियन हो तो क्यों तुम्हारे अंदर में चंगाई करने का शक्ति नहीं है तुम्हारे अंदर क्यों वचन का ज्ञान नहीं है क्यों तुम्हारे अंदर प्रभु का प्रेम नहीं है क्यों तुम्हारे अंदर में दया नहीं है क्यों तुम्हारे अंदर में मिलनसारी नहीं है क्यों तुम्हारे अंदर में धीरज नहीं है क्यों तुम्हारे अंदर में विश्वास नहीं है हालेलुया तुम्हारे अंदर में गाय इसराइल कपट अरे झगड़ा क्यों है अगर तुम सच्चे मसीह हो तो हालेलुया यीशु महाराज की किसी बात को नहीं डरता हूँ तुम किसी के भी प्रधानमंत्री को बुलाओ हालेलुया जब मेरे अंदर मसीह का भय है तो इंसान से नहीं डरता हूँ मैं इंसान से नहीं डरता मैं खुदा को डरता हूँ हालेलुया क्योंकि इंसान क्या कर सकता है भाई मेरे शरीर को घात कर सकता है मेरे शरीर को काट कर टुकड़े टुकड़े कर सकता है लेकिन मेरे आत्मा को कभी काट नहीं सकता इंसान हालेलुया मैं इसको डरता हूँ जो मेरे शरीर और आत्मा दोनों को नाश कर सकता है वो मेरा यीशु मसीह है हालेलुया इसको डरता हूँ नहीं तो अभी देखो जगह जगह में बच्चा नहीं मिल रहे क्या इसके बच्चा नहीं मिल रहे नहीं बताएंगे भाई अगर मैं
बोलूंगा यार दारू मत पीना, दारू पी के चर्च आने वाली बोल देगा ना प्रचार, बोले प्रचार के विरुद्ध करेगा और चर्च जाना छोड़ देगा। हालेलुया। गलत बोलने वाले भी गलत करने वालों को ही लगेगा ना वो। अगर कोई प्रचार गलत करेगा मैं उसको भी बोलूंगा, ये मेरे पास रुकने वाला काम नहीं है। फादर गलत करेगा उसको भी मैं बोलने वाला हूँ। फादर बनने वाले कैसे बनना चाहिए, प्रचार बनने वाले कैसे बनना चाहिए, पास्टर बनने वाले कैसे बनना चाहिए, बिशप बनने वाले कैसे बनना चाहिए, अभी बाइबल से खोलूंगा। हालेलुया। यीशु महाराज की झूठ बोलने आया कोई सच बोलने आया तुम पढ़ के लिख के लेना, डायरी में लिख के लाना और पढ़ना तुम्हारा। हालेलुया। कोई बताएगा नहीं अगर मैं दारू पीता हूँगा तो दारू मत पीना बोलूंगा यहाँ, तुम अगर देखो वहाँ तो मुझे शर्म नहीं है, इसीलिए नहीं बोलते हैं बहुत सारे लोग। हालेलुया। यीशु महाराज की मैं तो सच्चा गवाही दे रहा हूँ भाई, मेरे गांव में मेरा प्रचार पीता है। हालेलुया। ऐसे कभी अगर चोर अगर चुराने जाएगा उसके पीछे जो जाएगा वो भी तो चोर गिनती होगा कि नहीं, होगा कि नहीं? अंधा के पीछे अगर चलेगा तो अंधा भी बनेगा कि नहीं? हाँ, यही तो चोर पकड़े जाएंगे आज यीशु मसीह के नाम से। पहला तीमुथियुस 3 अध्याय को पढ़ेंगे पूरा यीशु मसीह के नाम से। आमीन। अगर कोई दास हो, कोई पास्टर हो, कोई प्रोफेट हो तो एक ही पत्नी का पति होना चाहिए। हालेलुया। एक ही पत्नी का पति होना चाहिए। चंगे बल्ला का भी एक ही पत्नी होना चाहिए। अगर पहला पत्नी को छोड़कर दूसरा विवाह नहीं कर सकता, ऐसे से नाभी लोग भी आ रहे हैं, अरे नहीं, ऐसे से सावधान। हालेलुया। झूठे हैं, सब झूठे हैं, उनके अंदर फरमाने वाला दुष्ट आत्मा पकड़ दिया है। चलो पढ़ेंगे वो वचन को भी निकलाऊंगा। आमीन। तो अभी अंतिम समय पहुंच गए हैं, प्रकाशित वाक्य का जो भविष्यवाणी बात लिखा गया है वो पूरा हो जा रहा है यीशु मसीह के नाम से। आमीन। पहले तीमुथियुस 3 अध्याय को वचन से 1 से लेकर 5 तक पढ़ेंगे, थोड़ा समझेंगे। जो याजक बनना चाहता है, जो सेवक बनना चाहता है, वो ईमानदार और सच्चाई से और अपने घर की रखवाली करने सके, वह एक ही पत्नी का पति होना चाहिए, अपने घर का सत्कार करना चाहिए। ऐसा तो है। और हम सब एक घर है,